अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ टमाटर और मीट की रेसिपी शेयर करूंगी। इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ है। आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी इसकी शेयर करूंगी। हम इसे किस तरीके से आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने प्रेशर कुकर रखा है। प्रेशर कुकर में मैंने 5 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। ऑयल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें होल स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 लौंग, 4 काली मिर्च के दाने। मसालों को हम ऑयल में थोड़ा सा सौते करेंगे। अब हम इसमें 1 केजी टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को मैंने क्यूब्स में कट किया है। टमाटर को हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो रॉनेस है वो चली जाए। 2 टीस्पून साल्ट ऐड करेंगे। साल्ट ऐड करने से टमाटर अपना पानी जल्दी रिलीज कर देता है। साल्ट ऐड करने से टमाटर बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। 2 मिनट हो गए हैं टमाटर को फ्राई करते हुए। आप देख सकते हैं ये हल्का सा सॉफ्ट भी लग रहे हैं। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज प्याज ऐड करेंगे जिनको मैंने स्लाइसेस में कट किया था। 4 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। प्याज को भी हम टमाटर के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। हमें इसे 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। हम सभी चीज़ों को एक साथ फ्राई करेंगे। प्याज, टमाटर और मीट को हम एक साथ फ्राई करेंगे। जब भी मेरे घर पे कोई मेहमान अचानक से आता है तो मैं फटाफट से ये रेसिपी बना लेती हूँ उनके लिए। ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। 5 मिनट हो गए हैं टमाटर प्याज को फ्राई करते हुए। अब हम इसमें 1 केजी मीट ऐड करेंगे। ये वॉश किया हुआ मीट है। मीट को हम टमाटर प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। हम इन सभी चीज़ों को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। जब इसका ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाएगा तो वो एक इंडिकेशन है कि सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई है। इसमें किसी भी चीज़ का कच्चापन नहीं रहता है। आप देख सकते हैं मीट ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसमें 3 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर ऐड करने के बाद हम इसे फिर से फ्राई करेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर। मसालों को हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमें इसमें इतना पानी ऐड करना है जिससे मटन कवर हो जाएगा। हमें इसे तब तक विदाउट लिड कुक करना है जब तक इसमें एक उबाल आएगा। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है। 2 टीस्पून फेनल सीड पाउडर ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे 7 से 8 विसल आने तक ढक के पकाएंगे। ढक के पकाने से मटन सॉफ्ट हो जाएगा। आठ विसल हो गई है। प्रेशर कुकर को मैंने चूल्हे से नीचे उतारा है। अब हम इसका प्रेशर रिलीज करेंगे और चेक करेंगे मीट सॉफ्ट हुआ है या नहीं। मीट सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए कुक करेंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं। अब हम प्रेशर कुकर को चूल्हे से उतारेंगे और इसे ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे। ये आसान सी रेसिपी बनके तैयार है। इसमें तकरीबन 20 मिनट लगते हैं पकाने में। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। इसका टेस्ट वाकई बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।